इस वीडियो में दिखाए गए कुछ इमेजेस और वीडियोस आपको विचलित कर सकते हैं। कृपया कमज़ोर दिल वाले अपने विवेक से काम लें। हेलो दोस्तों, नाइटी फेयर में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दुनिया में भांति भांति के लोग रहते हैं जो एक या अनेक तरह से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। उनके रीति रिवाज, रहन सहन और परंपराएं अलग अलग है। मसलन किसी का मुख्य भोजन चींटियां है तो कोई केवल फल और सब्जियां खाना पसंद करता है। कई सालों साल धूप होती है तो कई हर समय बर्फ़ की सफ़ेद चादर में ढके रहती है। कई मरने के उपरांत शरीर को जलाया जाता है तो कई उन्हें दफनाने की परंपरा देखी जाती है। ऐसा करने के बाद अक्सर हम कहते हैं मृत व्यक्ति 5 तत्वों में विलीन हो गया है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा समुदाय भी है जहाँ इंसानों की मृत्यु होने के बाद उसे दफनाया तो जाता है, लेकिन समय समय पर दफन शरीर को कब्र से बाहर निकालकर उन्हें फिर से अपने घर ले जाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं इस पूरे मामले को और खोजते हैं इस विचित्र परंपरा के पीछे का रहस्य। इंडोनेशिया के जकार्ता में रहने वाले तोरजा समुदाय के लोगों के लिए हर साल अगस्त का महीना बेहद खास होता है, क्योंकि इस महीने में यहाँ के लोगों द्वारा एक ऐसा पर्व मनाया जाता है जो कि दुनिया के बाकी लोगों के लिए काफ़ी हैरत अंगेज और डिस्टर्बिंग है। और इस पर्व को तोरजा डेथ रिचुअल के नाम से मनाया जाता है। दरअसल इस महीने में यहाँ के लोग अपने परिवार के मृतक लोगों के सड़े शरीर को फिर से उनकी कब्र से निकालते हैं। फिर उन्हें अच्छी तरह से सजाया और संवारा जाता है। फिर लाशों को नए कपड़े और आभूषण पहनाए जाते हैं और फिर ये लोग अपने परिवारजनों की इन लाशों को अपने घर ले जाते हैं। कुछ दिनों तक लाशों को अपने साथ ही रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से वो मृत व्यक्ति कभी रहा करता था। इतना ही नहीं, इन दिनों सभी परिवार के लोग ऐसे खास व्यंजन बनाते हैं जो उस मृत व्यक्ति को खास पसंद थे। और फिर यहाँ के लोग इन मृत लोगों की लाशों को खाना भी खिलाते हैं और वो हर चीज़ देते हैं जो उन्हें पसंद थी। उदाहरण के तौर पर अगर मर चुके व्यक्ति को सिगरेट पीने का शौक था तो ये लोग उस लाश को सिगरेट भी पिलाते हैं। और अगर उस व्यक्ति को शराब की लत थी, उसकी लाश को शराब भी पिलाते हैं। कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर ऐसा दृश्य हकीकत में देख ले तो शायद वो विचलित हो उठेगा या बहुत परेशान और बीमार हो जाएगा। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए वो सड़ी गली लाशों के साथ रहना एक बहुत ही आम बात है। यही नहीं, इस रिचुअल के दौरान बाहरी लोगों को भी आना मना नहीं है या कोई भी ट्रेवलर आकर इन लोगों के साथ इस रिचुअल में भाग ले सकता है। और तो और यहाँ के लोग पर्यटकों को अपने परिवार के लोगों की लाशों के साथ सेल्फी लेने से भी मना नहीं करते। इन लाशों को दफनाने से पहले लाशों को एक खास लेप लगाया जाता है जिससे कि यह लाश से जल्दी से पूरी तरह डिकम्पोज ना हो जाए, ताकि ये लोग अपने परिवारजनों की लाशों को सालों साल तक कब्र से बाहर निकाल कर यह पर्व मना पाए। कुछ दिन लाशों को अपने साथ अपने घरों में किसी जीवित व्यक्ति की तरह रखने के बाद यहाँ के लोग उस लाश के लिए एक नई कब्र खोदते हैं और फिर उस कब्र को अच्छी तरह से डेकोरेट करने के बाद कब्र में पहले तो ढेर सारे गिफ्ट्स और खाने पीने का सामान रखा जाता है और फिर इन लाशों को अगले साल तक के लिए इसी नए कब्र में दफन कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ के लोग बड़ी बेसब्री से अगले साल फिर से इस रिचुअल को मनाने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। दरअसल तोरजा समुदाय के लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद इंसानों के जीवन का दूसरा चरण शुरू हो जाता है, जो कि सृष्टि का एक नियम है। और इस दूसरे चरण में भी मर चुके लोगों और परिवार के जीवित लोगों को एक दूसरे के स्नेह और ब्लेसिंग्स की ज़रूरत होती है। इसी कारण यहाँ के लोग हर साल इस विचित्र पर्व को पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाते हैं। यदि आपको कभी तोरजा समुदाय के इस पर्व में जाने का मौका मिले तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? आज के इस वीडियो में तोरजा समुदाय के लोगों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स द्वारा शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हमें आप तक ऐसे असाधारण वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के वीडियो में आपसे लेंगे विदा और बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नए रहस्य और एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अलविदा।